हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके अपडेट के लिए पीरियोडिक टेबल और आपका क्लासिफिकेशन जो भी है इसका पूरा डिटेल में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इनके साथ में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर कि मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है किस केस में। ठीक है ना, जब मेरा O माइनस चेंज होगा O2 माइनस में तो मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज लाइक दिस, आप लोग समझ सकते हो जैसे एनर्जी देना है अपन को। अगर एनर्जी दी जा रही है किसी भी स्टेट को किसी दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए, जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। पर यहाँ पे एनर्जी देने की देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे O माइनस जो है नेगेटिव चार्ज के साथ में, अगर मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा इन दोनों में रिपल्शन होगा, जिस कारण पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए O2 माइनस में चेंज करने के लिए। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आयनिक रेडियाई ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड X माइनस। ठीक है, इसकी होती है मेरी N3 माइनस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर O2 माइनस की होती है, फिर F माइनस की होती है। इसकी आयनिक रेडियाई 1.71, इसकी होती है 1.040, इसकी होती है 1.36। ओके, आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना, अगर आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन आया, आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन आते ही आपको ध्यान में रखना है जितना ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई, जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, मतलब सॉरी, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, मतलब कि यहाँ की जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, ओनली एक्स मेरा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेरा आयनिक रेडियाई होगा। ओके, आई फील आप लोगों को समझ में आया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है सिक्स्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स क्या बताने हैं आपको, सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉपर फॉर्मूला होता है, अपन देखेंगे उसके बारे में। कि भाई देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मुझे जो पीरियड है उसको मैं n मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ n। अगर मेरा n मेरा इवन होता है, इवन, इफ माई n इज इवन, सो मुझे फॉर्मूला लगाना n+2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि n की वैल्यू मान लो 6 दे रखी है, 6 + 2/2 का होल स्क्वायर, 8/2 का होल स्क्वायर, यानी कि सॉरी इस पूरे का स्क्वायर नहीं हुआ, ओनली इसका स्क्वायर, ओनली इसका स्क्वायर, ओनली इस चीज़ का स्क्वायर, इसका 2 का नहीं होता है। ठीक है, ओनली 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 बता 2, 32 एलिमेंट्स आएंगे मेरे। ठीक है, यहीं पे अगर मेरी बात हो ऑड की, अगर नंबर ऑफ पीरियड मेरा ऑड हो तो यहाँ पे लगता है फॉर्मूला n+1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि मेरा मान लो 5 1 6 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कि 36, 5 1 6 का स्क्वायर 36/2, 36/2 इज इक्वल टू 18 एलिमेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है मेरा कि एलिमेंट दे रखा है मुझे और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है मुझे। ठीक है, 1s2 2s2 2p 6 2p 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3, ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो लास्ट का मेरा सेल है, लास्ट का सेल मतलब कि फिफ्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फिफ्थ सेल में 3 + 2 यानी कि ns2
NH2NP3, ये इस टाइप से दे रखा है ये पैटर्न, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम क्या मतलब दी गई आपको, ठीक है ना। तो फिफ्थ सेल में आपके कुल मिला के कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखो, फिफ्थ सेल नहीं होगा सॉरी, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है टोटली, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारा बिलोंग करेगा, इट्स बिलोंग्स टू 15th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 12, 3 तो 13, 4 तो 14, 5 तो 15, 6 16, 7 17, 8 18 यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने ज़्यादा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका सिर्फ 10 को ऐड कर लेना, उसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन है, तो मेरा हमेशा ध्यान में रखना, एसिडिक कैरेक्टर होता है मेरा, एसिडिक कैरेक्टर ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट, ओके। तो नॉन मेटालिक नेचर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या है कि जो नॉन मेटालिक नेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मेरी एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी का जो प्रॉपर्टी है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो Cl2O7SO2 P4O10, ओके। इसमें Cl2O7 मेरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद SO2 एंड P4O10 सबसे बाद में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आने के चांस क्या पता, मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग XO bond length, where X is the central atom, ठीक है। X मेरा क्या है, सेंट्रल एटम है, X सेंट्रल एटम, ठीक है। CA मतलब सेंट्रल एटम है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ओके। तो भाई देखो सीधी सी बात है, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, लेजर विल बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सो बॉन्ड, यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी होगी X की, X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एक्सो बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा कम क्या होगा, यानी कि उसका ऑर्डर कितना होगा उतना ही कम होगा मेरा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलेनियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर फॉस्फोरस ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरो ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, बॉन्ड लेंथ का। ये आपको किस टाइम पे पता चलेगा, तो वो X मेरा सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसकी जितनी ज़्यादा EN होगी उसका उतना ज़्यादा एक्सो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। एक्सो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा EN होगा उतनी ज़्यादा एक्सो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आई फील आपको समझ में आया होगा वैसे, इट्स वेरी इजी टॉपिक फॉर यू, ठीक है। आगे देखता हूँ, आगे है मेरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, two elements A and B have electronegativities 1.2 and 3.0,
ठीक है। द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी वुड बी, हमको बताना है कि बॉन्ड कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होने वाला है, ए एंड बी के बीच का नेचर क्या होने वाला है। ओके, क्या होगा हमारा इन दोनों के बीच का नेचर। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ मतलब कि बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज है इसकी। अब सबसे पहले मुझे निकालना है डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में। डेल ई एन इज इक्वल टू बी है, डेल ई एन बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1.2 यानी कि 1.8। अब आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस greater than 1.65 of नेचर। ठीक है, कौन सा नेचर, आयनिक नेचर। ठीक है, तो हमारा जो ए एंड बी के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ई एन का डिफरेंस है 1.65 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा आयनिक नेचर का बनेगा बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भी यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ओके, NeCl PS Mg एयर, यानी कि नियॉन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, जिसका मेरा सेल पूरा भरा होगा, ठीक है ना, सेल अगर फुल्ली फुल्ड है, फुल या हाफ फुल है यानी कि आधा भरा हुआ है, ठीक है, या फिर पूरा ही खाली है यानी कि क्लोज्ड है, मतलब कि पूरा ही कंप्लीटेड है या क्लोज्ड है, तो उस टाइम पे मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पीज मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑर्डर ऐसा बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक एलिमेंट है, उसका मेरा एटॉमिक नंबर है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर मेरा 118 है, 118 है। एक एटॉमिक नंबर है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 118 है। तो वो क्या होगा, वो मेरा नोबल गैस, वो मेरी नोबल गैस होगी, क्योंकि नोबल गैस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट CO60 आइसोटोप किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफ कैंसर। इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में करते हैं, किसको, CO60 यानी कि कोबाल्ट 60 आइसोटोप का यूज़ कैंसर के उसके लिए हम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। आपको एक बताना, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन वाली हमारी वो होती है, मतलब हमारा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्ग ग्रुप, नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से लेके नीचे जाने पे डिक्रीज होता है क्या, नेचर।
कौन सा वाला नेचर? कौन सा वाला नेचर? किसकी बात हो रही है? बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। बट हमारा नीचे जाने पे आयनिक एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये डिक्रीज होती है, बट हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, तो भाई आपको पता होगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ठीक है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। तो इस हिसाब से मेरा एनालिसिस सबसे पहले है न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सब यानी कि बिस्मथ, इसको बिस्मथ बोलते हैं, बिस्मथ हाइड्राइड, सब बिक गए, BiHi3। ठीक है ना। वैसे इसकी जो मतलब जो मैंने बनाया है BiHi3, BiS3, ठीक है। इस हद तक बेरिलियम होगा, बेरिलियम है। ठीक है, तो जो मेरा बेरिलियम होता है, बेरियम ये मेरा मतलब नहीं है, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट ये जो होता है ना, ये सबसे लीस्ट बेसिक होता है। ठीक है ना, ये मेरा सबसे लीस्ट बेसिक होता है, ये मेरा सबसे मोस्ट ऑफ बेसिक होता है। ठीक है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि द वैलेंसी सेल ऑफ एलिमेंट ए कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन व्हाइल द वैलेंसी सेल ऑफ बी कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये मेरा एलिमेंट है, मेरे 2 एलिमेंट दे रखे मुझे। ठीक है ना, ए एंड बी। ये एक बार करता है 3 इलेक्ट्रॉन, ये एक बार करता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबल फार्मूला निकालना है मुझे। फार्मूला क्या होगा इसका कंपाउंड का? फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा भैया? कुछ नहीं होगा, A3B6 भी हो सकता है, और वन मिनट रुकना, थोड़ी सी गलती हो रही मुझे लगा क्वेश्चन में कुछ। देखो, वैलेंसी सेल ऑफ एलिमेंट ए कंटेंस, यानी कि वैलेंसी सेल जो है इसके जो वैलेंसी सेल जो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, कंटेंस यानी कि कंटेन करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और ये करता है मेरा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इसको मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, जो ए है ना, ए का जो मेरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरा NH2P4 है, आपके इलेक्ट्रॉन के अनुसार, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन थे रखे उनके अनुसार। ठीक है ना, बट मेरा जो बी है उसका NH2P4, ये P1 है। ठीक है ना, ये 2 1 यानी कि 3 हो गए इलेक्ट्रॉन, और 2 4 यानी कि कितने हो गए? 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये मेरे 3 हो गए और ये मेरे 6 हो गए। ठीक है, NH2P4, ये किसके लिए? बी के लिए। ठीक है, तो ये मेरा किस टाइप का बनेगा? ये मेरा किस टाइप का बनेगा? A2B3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूँगा मैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो कुछ नहीं भाई, सीधी सी बात है, जो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा मेरी सील की होगी, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी आराम से। आई फील आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है भाई? गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसके लिए जो एंथैल्पी का यूज़ होता है उसके में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, ये मेरा इसका आंसर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन पी इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो आपको उनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, तो अब इम्पोर्टेंट भी है और अभी इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, मात्र ओनली 15 डेज बाकी है आपके लिए, ठीक है ना। अब अगर आप समझ में ना भी चाहते हैं तो भाई देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो कहता है जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है ना, उनके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस क्रॉस, यानी कि न्यूक्लियस में जो भी कारण होते हैं उनके कारण क्या होता है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो डिक्रीजन होता है, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो डिक्रीज होता है, उसके कारण मेरा जो ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट डी इलेक्ट्रॉन के लिए पी इलेक्ट्रॉन से कम होगा। क्यों होगा भाई, पी मेरा मतलब पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो मेरा आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इसलिए पी का मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो कुल मिला के बात ऐसी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और ये बढ़ेगा, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा, ओके। अगर मेरा IE1 प्लॉट होगा किसके, IE1 प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, तो पीक्स जो होगा वो ऑक्यूपाइड होगा किसमें, पीक्स ऑक्यूपाइड बाई रियर गैसेस, ठीक है, रियर गैसेस के द्वारा पीक होगा, ओके। क्वेश्चन पूछा कि इससे दो एलिमेंट के नाम बताओ जो सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, Na एंड Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस किसकी होती है, सबसे ज़्यादा O2 माइनस की होती है। ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ मैं, O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Li प्लस, फिर B3 प्लस, ठीक है ना। ये हमारा आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होता है, ठीक है। सो आज आपने जो भी क्वेश्चन देखे उनको एक बार वापस से रिवाइज करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू फॉर बिट साइड एग्ज़ाम। सो प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।